58 तक। उसके बाद क्राउन के अंतर्गत अधिनियम 1858 से 1947 तक, 2 चरणों में हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया था 1773 के तहत। बताइएगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना था? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी किस अधिनियम के तहत? 1774 के रेगुलेट एक्ट तक, 1773 के तहत 1774 में। बताइएगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे कौन थे? सर एलिजा इम्पे। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्राप्त किया गया था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। किसके द्वारा? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। बताइएगा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था 1784 फिट्स इंडिया एक्ट के तहत। किसके तहत? 1784 फिट्स इंडिया एक्ट के तहत। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ किया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ कब किया गया था? पेज इंडिया 1784। पेज इंडिया 1784। कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रारंभ किया गया था 1784 के द्वारा। बताइएगा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। संशोधन अधिनियम क्या चीज जी? क्या हो सकता है? ये बोला होमवर्क नहीं पढ़ कर आए थे। बताइएगा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था किस अधिनियम संशोधन के तहत? 1786 के द्वारा। किसके द्वारा? 1786 के द्वारा। बताइएगा 1786 का अधिनियम संबंधित किससे? कॉर्नवालिस से। किससे है? कॉर्नवालिस। 1786 कौन संबंधित है? कॉर्नवालिस। बताइएगा कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। बताइएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास प्रक्षेपण के अधिकार दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बंबई मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया था किस चार्टर के द्वारा? 1793 के द्वारा। किसके द्वारा? 1793 के द्वारा। बताइएगा पहली बार भारतीय की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था। पहली बार भारतीय की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया था किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1813 के तहत। किसके तहत? 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया 1813 के एक्ट के द्वारा। बताइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त 1813। शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का संबंध 1813। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई 1813 के द्वारा। बताइएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था किस चार्टर एक्ट के तहत? 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1833 के तहत।
भारत को प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना विलियम बेंटिंक। कौन बना था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना विलियम। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के तहत। किसके तहत? भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत में 1734 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। किस चार्टर के तहत? 34 में किया गया था। कौन सा होगा? 1833। कौन सा होगा? 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया भारत में। किस चार्टर के द्वारा? 1800। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था किसको? इंग्लैंड के वकील। कौन था? लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले था। बताइएगा प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले को। भारत में दास प्रथा का समाप्त हुआ था 1843 में। कौन से चार्टर एक्ट के तहत? 1833 के तहत। बताइएगा कौन किया था? एलन बरो। दास प्रथा का कौन किया था? एलन बरो। ऐसा लुसेंट में लगता है बताए थे। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था किस चार्टर एक्ट के द्वारा? 1833। किसके द्वारा? 1833। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों के भरने की व्यवस्था की गई 1853। 1853 के तहत। बताइएगा भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था। भारत में खुली प्रतियोगिता का चयन 1853 में किसमें किया गया था? 1853 के तहत। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डलहौजी को। किसको दिया जाता है? डलहौजी को। बताइएगा भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? डलहौजी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी 1853 के द्वारा। 1853 के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की संख्या 24 से 18 कर दी गई। किस एक्ट के द्वारा? 1853। भारतीय विधान परिषद की स्थापना। भारतीय विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? 1853 के तहत। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। बताइएगा गवर्नर जनरल के पदनाम को बदलकर वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय। किस अधिनियम के तहत? 1800। भारत का प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया 1858 के द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया 1858 में। बताइएगा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया 1800। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किया गया 1861। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था 1861। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया 1861। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया। वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा।
वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया 1861 के तहत। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत शासन अधिनियम 1892। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया 1892। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया गया। भारत विधान परिषद के बजट पर बहस करने का शक्ति प्रदान किया गया। बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया 1892 के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1900। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है 1909। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल आरंभ लाया गया था। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किया गया था 1909 के तहत। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्राप्त किया गया था 1900। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? मिंटो द्वितीय को। किसको जानते हैं? मिंटो द्वितीय को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? मिंटो द्वितीय को। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज सचिव कौन थे? 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज सचिव कौन था? लॉर्ड मार्ले था। कौन था? मार्ले था। 1909 में इंग्लैंड के भारत सचिव कौन था? अब वायसराय कौन था? मिंटो। बताइएगा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड आधार अधिनियम कब आया था? 1919 में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के द्वारा। बताइएगा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किया गया 1919 के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया 1919। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन है? लियोनास कार्टियस। कौन है? लियोनास कार्टियस। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन है? भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में। किसके सिफारिश पर? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926। किसके सिफारिश पर? ली आयोग के सिफारिश पर। किसका सिफारिश पर? ली आयोग के। ली आयोग का गठन कब किया गया था? 1923 से 24 में। कब किया गया था? 1923 से 24 में। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1919 के तहत। बताइएगा अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार संघीय शासन की स्थापना किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? 1935 के द्वारा। किसके द्वारा? 1900। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। बताइएगा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन। केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया था। प्रांत में कब आया था? 1919 में। और केंद्र में 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था किस अधिनियम के तहत?
1935। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 में कब किया गया था? 1937 में। अधिनियम पूछेगा तो 1935 किया गया कब? 1937। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, मतलब आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत? 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था किस अधिनियम के तहत? 1935। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था 1935 के द्वारा। 12वां को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांतों सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ 1937 में। 12वां किसको कहते हैं अभी? म्यांमार को। तो बताइएगा अलग हुआ था भारत से कब? 1937 में। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता, प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता थी जी किसका? भारत शासन अधिनियम 1935 का। किसका था? भारत शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 में। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 में। अविभाजित भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों का भारत में पाकिस्तान की स्थापना किया गया था किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1947। बताइएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजन किया गया था। वायसराय को समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजन किया गया था। भारत शासन अधिनियम स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। बताइएगा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राज्य घोषित किया गया था। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राज्य घोषित किया गया था। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभुत्व राज्य घोषित किया गया था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1900 अधिनियम कौन सा होगा? स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाई। भारत को वर्ष में 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? माउंटबेटन योजना। भारत के आजादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी किसका? भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का कौन सी सरकार थी? लेबर पार्टी का। किसका था? लेबर पार्टी का। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया था। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इसे आजाद हुआ तो तुरंत संविधान नहीं लागू हो गया। लागू कब हुआ था? 1950 में। तो उसके पहले कौन क्या किसके आधार पर चला था? 1935 के आधार पर। संवैधानिक विकास यही पॉलिटी जो है कल पढ़िएगा आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था। उसके बाद पॉलिटी जो है कम से कम 4 से 5 दिन चलेगा। उसके बाद फिर इसमें चालू कीजिएगा समान विज्ञान। ये क्वेश्चन जो है अब दरोगा के लिए एक अति बनाया है और बनाइए रहे हैं, दुर्गा पूजा की छुट्टी में बन जाएगा। इसके लिए नोट्स ही बनेगा और बाकी आपके लिए जो टॉपिक होगा कम से कम 30 से 40 टॉपिक होगा। प्रीवियस से बनाएंगे कहाँ से क्वेश्चन आया है, आपका करेंट है, आपका सब्जेक्ट है, आउटलाइन है, स्टैटिक है, कहाँ से आया है। ये आपका दुर्गा पूजा के बाद मिल जाएगा। वो पहले भी आपका ग्रुप में चला जाएगा। उम्मीद है ज्यादातर के मिल ही जाएगा।